हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले कुछ दिनों पहले अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हमने आप लोगों से एक सवाल किया था कि आप लोगों को किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। तो आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट्स यानी लगभग 70% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर हमें चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वीडियो चाहिए। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जब तक हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ना समझ लें तब तक हमें इसके एक्सरसाइज को बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो यहाँ दिया गया है दो चर, ठीक है। तो दो चर को समझने से पहले हमें अचर को भी समझना होगा, ठीक है। यानी कि चर और अचर दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है चर, क्या है, चर, और इधर लिख लेते हैं अचर, ठीक है। तो ये चर क्या होता है, देखिए चर जो होता है ये ABCD से Z तक यानी कि A से लेकर Z तक का कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ABCDEFGHIJKLMNOPQR कुछ भी हो सकता है। और अचर जो होता है ये होता है कोई वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब ये चर जो है ना, या तो ये अकेले रहेगा या किसी अंक के साथ रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है दो चर, क्या कहा जा रहा है, दो चर, ठीक है। तो इसका जोड़ा बनेगा, ठीक है, XY का जोड़ा बनेगा, ठीक है, या MN का जोड़ा बनेगा, या PQ का जोड़ा बनेगा, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में कोई अंक भी हो सकता है, जैसे कि 2x 3y, ठीक है, 2m 5n, ठीक है, 7p या 8q, इस तरीके से इसका जोड़ा बनेगा क्योंकि दो चर कह रहा है, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या में क्या होगा, तो वास्तविक संख्या आप लोग समझते ही हैं, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। जैसे कि -4 -3 -2, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। यानी कि कोई अंक हो सकता है इसमें, आप ये समझ लो, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण को समझने से पहले हमें रैखिक बहुपद को समझना होगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब रैखिक क्या होता है, देखिए ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। यानी कि चर का घात 1 हो, ठीक है ना। जैसे AX + B, ठीक है। अब यहाँ देखो x का घात कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं AX + BY + C, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। अगर हम इसके बराबर में शून्य लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी रैखिक बहुपद में अगर हम शून्य से तुलना कर देते हैं तो वही रैखिक समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ए भी समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं, देखो A है, B है और C है। A क्या है तो x का गुणांक है, B क्या है तो y का गुणांक है। तो A, B और C, ठीक है, ये क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। क्या है, A है, B है और C है, ओके। अब साथ ही क्या देखना है हमें कि A और B, ठीक है, ये शून्य नहीं हो, ठीक है। साथ ही A और B बराबर नहीं हो शून्य के। क्यों नहीं होगा शून्य के, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, AX है, क्या है, AX। अगर A की जगह पर हम शून्य दे दें और x लिखें तो शून्य से अगर हम x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। यानी कि इसका चर भी गायब हो जाएगा, है ना। तो ना A शून्य होना चाहिए और ना ही B शून्य होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका कुछ व्यापक रूप होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। व्यापक रूप ये क्या होता है, देखिए AX + BY + C = 0, ठीक है। किसका व्यापक रूप है, रैखिक समीकरण का, ठीक है। फिर AX + BY + C = 0, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, A2 B2 C2। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब 2 का मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा था कि
समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, तो जोड़ा होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या हो जाएगा, ये जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाने का, ठीक है, कितने विधि हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसको बनाने का 2 ही विधि है, ठीक है। एक ग्राफीय विधि है और दूसरा बीजगणितीय विधि है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, बनाने की विधि, ठीक है। नंबर 1 ग्राफीय विधि और नंबर 2 बीजगणितीय विधि। अब ये जो बीजगणितीय विधि है इसमें अलग अलग प्रकार हैं इसके, ठीक है ना, विधि के प्रकार हैं। जैसे कि नंबर 1 मान लीजिए इसमें विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 वज्र गुणन विधि, ठीक है। इतने प्रकार से समीकरण सॉल्व होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया हूँ, बहुत ही कम समय में, ठीक है, जो जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 के किसी भी एक्सरसाइज को बनाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।